कितनी आंधी आ रही, बाप रे कितनी आंधी। कपड़े उड़ रहे हैं, देखिए गाइस, बाप रे धूल वाली आंधी आ रही है। अरे बाप रे, आहा ठंडा ठंडा, बड़ी धूल वाली आंधी आ रही है। देखिए रोड तक है, बाप रे। कैसे मिलते हैं आपसे। देखिए बारिश होने लगी, आंधी तूफान होने के बाद खूब तेज बारिश हो रही है। आज 30 तारीख है, मई का लास्ट दिन है। देखिए मई में महीने में इतनी गर्मी होती है, पर 30 तारीख के महीने में देखिए लास्ट इतनी तेज पानी बरस रही है। देखिए गाइस, बाप रे बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं, इतना अच्छा लग रहा है, मौसम इतना बढ़िया, क्योंकि लाइट कट गई ना, आंधी आएगी तो लाइट कट गई, इसीलिए मैं बाहर आके बैठी, थोड़ा शूट कर ली। आंधी बहुत तेज़ आंधी आई, पूरी धूल मिट्टी वाली। अभी जब लाइट आ जाएगी तो मैं झाड़ू पोछा करूँगी दोबारा से, क्योंकि अंदर तक मिट्टी चली गई है, इसमें अंधेरा है कमरे में। और दूसरी बात, इतनी अच्छी पानी बरस रही है गाइस, बिल्कुल लगी नहीं रही। अब तो बिल्कुल इस बार तो गर्मी पता ही नहीं चला हम लोगों को। आज जो कि गाइस मैं गई थी अस्पताल, बीमा अपना क्या कहते हैं दवा लेने के लिए, बीमा अस्पताल, तो इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी। हम घर में जल्दी जल्दी का 9 बजे निकल गए थे यहाँ से हम, और गए जल्दी जल्दी, वहाँ अस्पताल तो खुली जाती है 9 बजे, पर जाती जाती 9:30 10 बज गया था। फिर वहाँ से मैंने दवा ली, इसके बाद तो पहले रिफ़र करवाया, रिफ़र करने के बाद फिर मैं पांडु नगर आई, पांडु नगर से मैंने दवा ली। इतनी तेज़ धूप, इसके बाद तो हमने कहा भैया चलो ठंड और धूप हो जाएगी तो मुझे दिक्कत, मुझे से चक्कर आने लगे। मुझे आए जैसे घर आए हम, थोड़ा सूट करके हम लेट गए, फिर लेटने का उठे, फिर मैंने खाना वाना खाया। मैंने क्या कहते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी गाइस, फिर खीरा लाए थे हम, फिर खीरा काटा अपने लिए 3 रोटी खाली सेके गाइस, चावल वावल नहीं बनाए थे हमने। वो खा कर ऐसा सोए गाइस, मेरे को होश ही नहीं। इसके बाद गाइस अभी मैं 4 बजे उठी हूँ, तो मेरी बात सिंक में पड़ा था बर्तन, फिर मैंने बर्तन मांजा। बर्तन मांजने के बाद जैसे बाहर निकली तो इतना तेज़ आंधी आने लगी। हमने के चले थोड़ा बाहर निकलते, एक तो कमरा अंधेरा हो गया, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं अपने बरंडे में। गाइस हम लोग कल गंगा बैराज गए थे, बहुत अच्छा लगा, फ्रेंडों लोग के साथ गए थे। और गंगा आरती हुई, मतलब 3-4 आरती हुई थी गाइस। एक धूप वाली आरती हुई थी, एक धूनी वाली आरती हुई थी, एक जोत वाली आरती हुई थी गाइस। फिर हम लोग पंडित लोग से पूछे, पंडित जी आप लोग रोज़ आते? कह रहे हम लोग रोज़ आते, इतना दूर से आते, मिठू से 5 पंडित आते हैं आरती करने के लिए गाइस। तब हम लोग पंडित जी से पूछे तो बोले कि हाँ मैडम हम लोग वहाँ से आते, मिठू से आते, रोज़ आते मतलब आरती करने के लिए। और समझिए पंडित लोग थे वही 25-26 साल के तो लड़के थे सब। बहुत अच्छा लगा। मेरे कानपुर में ये गंगा बैराज में पहली बार ऐसी आरती हुई है। आरती होती है पर मतलब जब हम बहुत साल पहले जब गए थे तो आरती नहीं होती थी, खूब गंगा थे, मलुआ बहुत थे, मतलब मुहर्रम बहुत थे। पर 10 साल के बाद इतनी परिवर्तन हो गया वहाँ पर गंगा बैराज में। अब कहाँ कहाँ के लोग वहाँ आते, इतना अच्छा बन गया गाय। मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, और ये दूसरा वाला डालेंगे शाम को गाइस हम। इसीलिए हमें इतना अच्छा लगा वहाँ पर कि क्या बताए गाइस। यहाँ पानी बरस रही है, हमें पानी का नज़ारा ले रही ठंडी ठंडी। और गाइस बने रही मेरे ब्लॉग में। गाइस अब यहाँ बैठे हुए हैं, पानी का नज़ारा ले रहे हैं, इतनी अच्छी पानी बरस रही है। देखिए गाइस बने रहिए मेरे ब्लॉग में। गाइस मैं अब जा रही हूँ पराठा बनाने के, इनका फरमाइश आ गया कि प्याज का पराठा बनाओ, तो हमने कहा ठीक है। तो प्याज के पराठे के साथ मैंने दही मंगा लिया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, मौसम भी अच्छा हो गया था, खूब पानी बरसा गाइस, इतना पानी बरसा, इतना आंधी आई। फिर मैंने घर की पूरी सफाई की, मैंने सूट नहीं किया, सोचा तो सूट करेंगे पर लाइट नहीं थी गाइस। फिर भी लाइट आई है 7:30 बजे, तब फिर मैंने क्या करते जल्दी जल्दी अपना मोबाइल चार्ज किया, क्योंकि चार्ज करना ज़रूरी था, क्योंकि बैटरी नहीं थी गाइस। इसीलिए अब ये क्या है कि ऐसा कुछ ना बना, तो प्याज का पराठा बना। सही गाइस, बहुत दिन के बाद हम लोग प्याज का पराठा खा रहे, क्योंकि हम जाड़े में खाए थे पराठा, तब से गाइस हमने खाया नहीं था। गाइस थोड़ी देर बने रहे मेरे ब्लॉग में।
गाइस इस समय शाम के 8 बज रहे हैं। मैं प्याज का पराठा बना रही हूँ। इधर मैंने तवा चढ़ा दिया पराठा के लिए और मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। गाइस थोड़े दिन में मिलते हैं। मैं पराठा बना रही हूँ। इधर मैंने एक बेल लिया है। अब इनके लिए प्लेट लगा दूँगी और ये फ्रिज से दही निकाल देंगे, फिर दही पराठा दे देंगे। गाइस अच्छा भी लगता है। गाइस कभी कभी रोज़ हरी सब्जी खा कर मन चेंज हो जाता है। मेरी गाइस आप विश्वास नहीं मानेंगी, मेरी इस समय तबीयत भी नहीं ठीक है। सवेरे मुझे चक्कर भी आ रहा था। मतलब हमको लगता है कि गाइस मेरे शुगर बढ़ गई है ना, इसीलिए मुझे चक्कर आ रही है। गाइस तो अभी डॉक्टर को दिखाना भी है। वो गए थे पर वो जिस डॉक्टर को दिखाते गाइस वो डॉक्टर नहीं बैठी थी, एक लेडीज डॉक्टर बैठी थी। मेन डॉक्टर को हमको दिखाना, वो कहीं बाहर गए हैं डॉक्टर साहब। जब आ जाएंगे तब उनको दिखाएंगे, पूरी अपनी शरीर की बॉडी चेकअप करवाएंगे। गाइस कि मुझे मानते गए हम पहले से बहुत दुबले भी हो गए हैं। एक मेरी सहेली का बेटा वो कल हमसे कहते हैं आंटी आप बहुत दुबली हो गई है, क्या बात है। तो उसको हमने बताया मुझे सुबह तभी आंटी आप इतनी दुबली होती जा रही है, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हमने कहा ये बात तो सही कह रहे, पर नहीं ऐसी बात नहीं। जिस डॉक्टर को दिखाते हैं वो भी बहुत सीनियर डॉक्टर है, बहुत तजुर्बा हमको बीमारी के बारे में। तो वो कहीं गए हुए, जब वो आ जाएंगे तब दिखाएंगे। इधर गाइस देखिए मेरा पराठा बनकर तैयार हो रहा है, देख रही हैं। तो बने रहिए गाइस। मेरा पराठा बनकर तैयार हो गया। अब इनको देने जा रहे हैं। अजय लो और चम्मच देखते, चम्मच निकाल लो, इनको दे दे गाइस। यहाँ से चम्मच निकाल लो, गरम गरम खा लो क्योंकि चम्मच उस पर रखा हुआ है ना। लो इधर गाइस दूसरा भी बना रहे हैं। 2 ही बनाएंगे गाइस, 2 खाते 2 हम खा लेंगे गाइस। थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस। मैंने खाना भी बनाया है, कद्दू की सब्जी और क्या कहते हैं अपने लिए करेला बनाया गाइस। मेरी तबीयत कुछ ढीली है इसीलिए। इधर मैंने अपने लिए चाय चढ़ा ली है। इधर मैंने एक रोटी बनाया करेला के साथ खाने के लिए। गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। मेरे इस समय तबीयत नहीं ठीक है, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। दिक्कत का ज़्यादा सर में दर्द हो रही है और क्या कहते चक्कर भी आ रही है और पसार मेरी दोनों टांगों में बहुत दर्द। शुगर वालों को बहुत दिक्कत होती है, टांगों में इतना दर्द हो रहा है गाइस क्या बताए। आज मैं पूजा करते करते मेरी आंख में आंसू आने लगे, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत पूजा कर रहे थे, बहुत कुछ बातें सोच रहे थे हम भगवान के सामने रोने लगे। आरती करते करते मेरी आंख में आंसू आने लगे, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। हो सकता मैं कुछ बातें सोचती रहती हूँ। कोई बात ऐसी होती है गाइस जो दिल से निकलती नहीं, दिमाग से भी नहीं निकलती है मेरी। हाँ और ये भी बेचारे फ़ोन कर रहे थे, अब इनको फ़ोन करके बुला लेंगे, आ जाओ खाना अपना लेते जाओ। अब बेचारे ये भी बहुत परेशान हो जाते, मेरी तबीयत ख़राब होते हैं इसीलिए। पता नहीं कि बहुत दिक्कत हो रही, सुस्ती आ रही है, पैर दोनों टांगों में पैर में बहुत दर्द है गाइस, क्या बताएं। और क्या कहते हैं बात, मतलब कहने बात ये है कि जब तबीयत नहीं सही होती है तो कुछ करने मन नहीं करता है। ये लगता है चुपचाप बिस्तर पकड़ ले, पर मेरी आदत है ना ज़्यादा बिस्तर नहीं पकड़ सकते। जितना सो इतना पीठ में दर्द होता है और बीमारी। थोड़ा इधर उधर सा काम करो तो सही लगता है मुझे अपने हिसाब से। इधर सभी इधर उधर काम से मेरे उठे, झाड़ू पोछा किए, कपड़े धोए मैंने, इसके बाद पूजा पाठ मैंने किया और क्या कहते मतलब इतने सारे काम करने के बाद तब भी मेरी शरीर में फुर्ती नहीं हुई। अब जा रहे गाइस, एक रोटी करेला और चाय पी कर थोड़ा दवाई खाकर आराम कर लेंगे गाइस। थोड़ी देर में बनी रही है। हेलो गाइस, मेरा खाना पीना हो गया गाइस। मैंने शुगर की भी दवा खा ली। मेरे नाश्ता में वही करेला, आप लोगों को बताया था, करेला रोटी खाई गाइस। मैं क्या बताया, जैसे कभी कभी शरीर साथ ही नहीं देता है। अभी मेरी क्या कहते हैं बहू को भी, मतलब मेरी बहू है भतीज बहू भी फ़ोन की थी, अरे मामी आप तो गंगा बैराज घूमने गई थी तो बहुत अच्छी लग रही थी, दुनिया भर की बातें बताने लगी हमसे। हमने कहा हाँ आप सहेलियों लोग के साथ जाते हैं तो फिर हो जाता। अभी मेरी दीदी की दरानी का फ़ोन आया, भाभी बहुत अच्छी लग रही थी आप गंगा बैराज गई घूमने के लिए, बहुत स्मार्ट लग रही थी। हमने कहा तो मेरी भांजी भी कह रही है मामी तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये मामी हैं। तो हम हंसने लगे। हम कि हमेशा एक जैसा नहीं होता। अब आज देख लीजिए मेरी 2 दिन से तबीयत खराब हो गई है। तो अभी फ़ोन आ रही क्या हो गया भाभी, हमने के दोनों टांगों में दर्द हो रहे हैं और जैसे वीकनेस, सर घूम रहा हमको। जानती गाइस मेरी गलती है क्योंकि मैंने शुगर का दवा नहीं खा रही थी, क्योंकि वहाँ पर अस्पताल में शुगर का दवा नहीं थी। 1 हफ्ता हमने खाया नहीं, मेरी गलती थी, हमको खरीद के खा लेना चाहिए था।
पर हम उधर के इंतज़ार कर रहे थे। कल अब खाए तो अब 2 दिन से हम दवा खा रहे गए। ये कह रहे थे कहीं जाना नहीं, आराम करो, जितना आराम करो इतना तुम्हें ठीक रहोगी। गाइस ये भी चिंता करते हैं ना कि हम अकेले रहते हैं, इनको लगता है कि अकेली है, कोई दिक्कत तो ना हो उसको। पर हमने इनसे कहा तुम परेशान ना हो, कोई दिक्कत होगा तो आपको बुला लेंगे हम। तो कहे अच्छा ठीक है, कोई भी बात हो तो बुला लेना बबीता हमको। हम कहने आप परेशान मत होइए। अभी ये आए थे, खाना वाना लेकर गए, उनको समझाए हैं, तब तक दोनों लोग का फ़ोन आ गया, उनसे बातें किए। और मेरी एक सहेली, उसकी आज मेरी बहन जैसी है, आज उसकी भी बेटे का बर्थडे है, तो उसको वृद्धाश्रम में देना था भंडारा। कहते मैं हर साल देती हूँ। मुझे अच्छी बात है, देना चाहिए जन्मदिन में। आज मेरा काना का, उसके बेटे का नाम काना है गाइस, तो उसका आज जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे काना। हम क्या उसको भी विश कर दे, क्योंकि वो मेरा ब्लॉग देखती रहती है, इसका बच्चा भी देखता रहता है। गाइस आज गाइस मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक। मैंने बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाया है और मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल की घंटी ज़रूर बजाइएगा। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दीजिएगा, बबीता सिराना के नाम से है। ओम साई राम, बाय बाय।